Praise the Lord. First of all, I would like to thank God from the bottom of my heart for this beautiful day and great opportunity, as well as I would like to thank Pastor Ji, Secretary Sahib, and the Deacon Committee of our Baptist Church for giving me this wonderful privilege to share the Word of God. परमेश्वर ने पिछले 6 महीनों से इस महामारी की परिस्थिति में भी हमें भला चंगा रखा है। ये उनकी अनुग्रह है। हम मर मिट नहीं गए। ये परमेश्वर का महा करुणा का फल है। भजनकार कहता है, वही तो तेरी सब अधर्म को क्षमा करता और तेरी सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। इससे खुश होने की बजाय अपने आप को रेक्टिफाई का समय है, अपने आप को जांचने का समय है, अपने आप को परखने का समय है। मैंने मेरे पिछले वचन में कहा था कि इस लॉकडाउन में हमें चाहे सरकार की तरफ से या कोई प्रशासन की तरफ से हमें प्रार्थना करने में या प्रभु के पास आने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन उस दिन राजा नबूकदनेस्सर की तरफ से दानियल को रुकावट था प्रार्थना के लिए। फिर भी उन्होंने यरूशलेम की और खिड़की को खोल के दिन में 3-3 बार प्रार्थना करता था। क्या मुझे और आपको ये अपनी आत्मिक जीवन के मूल्यांकन करने का समय नहीं है? मैंने पिछले 6 महीना में कितना समय परमेश्वर का साथ बिताया है, मैंने कितना समय मेडिटेशन में बिताया है, मैंने बाइबल अध्ययन में कितना समय बिताया है, पर्सनल प्रार्थना में कितना समय बिताया है, रेगुलर पारिवारिक प्रार्थना में कितना समय बिताया है, ये आज हमें मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। मेरे बड़े भैया जो कि मेरे प्रेरणा हैं, हु इज़ माई इंस्पिरेशन, हमेशा कहते हैं, यदि आप ईश्वर के लिए पूरे दिन सारा दिन 8 से 12 घंटा फील्ड में बिता रहे हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर आप परमेश्वर का साथ कम से कम 30 मिनट भी नहीं बिता पा रहे तो पूरा दिन मानो बेकार है। प्रियो, अगर इन दिनों में सभी संस्थाओं और कंपनी ने पिछले 6 महीने की अपनी कार्य, अपनी उपलब्धि, अपनी सफलता, असफलता और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकता है, तो आप और मैं पिछले 6 महीना में अपनी आध्यात्मिक जीवन का क्या मूल्यांकन नहीं कर सकते? जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या यह समय अपनी आत्मिक जीवन की मूल्यांकन करने का समय नहीं है? यह समय है परमेश्वर के चरणों में समर्पण करने का, उनके उपकार को याद करने का। इसीलिए सामिस्ट कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उन्हीं के उपकार को ना भूलते हुए मेरे बेटियों से आग्रह है कि वह वर्शिप में आगे ले चले। समय है दीपिका और दीपांजलि को।
Thank you very much, Deepika and Dipanjali, for leading the worship wonderfully. May the good God bless you. आज के मेडिटेशन के लिए जो टेक्स्ट हम लिए हैं आप देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 1 से 20। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 1 से 20। हम अभी सभी आयत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं लूका 10 1 2 17 और 20। अगर आपका पास पवित्र बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पौके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे बस में है। 20 तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रभु इस वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आँखों को बंद करें और सर को झुकाएं। खुदा परमेश्वर, हम तेरे तारीफ तेरे बढ़ाई करता हूँ आज की इस पवित्र दिन के लिए। खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करता हूँ, तूने हम सभी को भला चंगा रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। इस पेंडेमिक परिस्थिति में भी प्रभु जी तूने ना हम लोग को छोड़ा है ना त्यागा है, इसलिए प्रभु जी हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी, तूने हमें फिर से और एक अवसर दिया ताकि तेरी पवित्र चरण में आ सके और तेरी नाम की जय जयकार कर सकें। और खुदा परमेश्वर, आज हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और प्रभु जी आज के सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा, हम तुझे निमंत्रण करता हूँ खुदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तू हम लोग का बीच में आई और इस सभा को तूने अगुवाई करें शुरू से अंत तक। प्रभु जी तू हमें तेरी बस में रखें। प्रभु जी, हम जो वचन हम लोग पढ़े हैं उस वचन को समझने के लिए तू हमें बुद्धि और ज्ञान दे, और तू हमें सहायता और मदद करे। और प्रभु जी, हमारे चर्च के तमाम विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को तो आशीषित करें इस समय प्रभु जी। अगर कोई बीमारी में है, अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई मुसीबत में है, यीशु मसीह के नाम से तो उनको तो स्पर्श करें और चंगाई प्रदान करें। और प्रभु जी, मंडली के हर एक भाई बहन की तो सुधि ले। और प्रभु जी, इस समय हम अपनी देश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हमारा देश के राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर गणों के लिए, हर एक राज्य के राज्यपालों के लिए, हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए और सभी प्रशासनों के लिए खुदा परमेश्वर तो सभी को बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि इस परिस्थिति में हमारे देश को लोग अच्छे से चला सके और अच्छे से डिसीजन ले सके। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तमाम तेरी आशीष के लिए, अनगिनत आशीष के लिए। प्रभु जी, आज के इस सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। शुरू से अंत तक तू हमारे साथ रही है। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम से मांगता हूँ,
आमीन आमीन। आज के जो वचन हम लोग पढ़े उस वचन का शीर्षक है आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर पर लिखे हैं। आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर पर लिखे हैं। रिजॉइस, रेदर रिजॉइस बिकॉज योर नेम्स आर रिटन इन हेवन। और जब हम लोग वचन देखते हैं लूका 10, तो उसमें भी उस चैप्टर में लिखा है 70 शिष्यों को भेजा जाना। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार को आए थे और 3.5 साल कार्य किए और उनके जाने का समय निकट हुआ, तब उसने यरूशलेम की ओर विजय यात्रा यानी मिशन यरूशलेम करने से पहले उन्होंने 70 और किसी मैन्युस्क्रिप्ट में 72 लिखा है, उन्होंने 70 चेलों को 2-2 करके भेजा था। जब चेलों ने अपनी कार्य यानी टास्क को पूरा करके बड़ी उत्साह का साथ, बड़ी एक्साइटेडमेंट का साथ यीशु के पास आकर कहने लगे, अगर हम लोग 13 पद में हम अगर देखते हैं लूका 10 का 13, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। अभी आप देख सकते हैं चेलों की उत्साह। और जब यीशु मसीह 2-2 करके इन चेलों को भेजे थे, 70 चेलों को, वो हो सकता है कि 35 टीम था। जब 35 टीम अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में जाके यीशु मसीह का नाम से और दुष्ट आत्माओं को निकाल लेते थे, रोगियों को चंगा करते थे। और चेलों ने बड़ी इस कार्य को पूरा करने के बाद जब लौट आ रहे थे, और चेलों ने सोचा आज प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हो जाएंगे, जब हम लोग से मिलेंगे, हम लोग का बात को, हम लोग का फीडबैक को सुनेंगे तो यीशु मसीह बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमने बड़ा बड़ा काम किए हैं, क्योंकि उनकी यीशु मसीह की आज्ञा को हम लोग माना है, यीशु के नाम से बीमारियों को चंगा किया है, दुष्ट आत्मा को भगाया है। प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है, तो और क्या चाहिए। और चेलों ने सोचे होंगे, अरे हम लोग पिछले दिनों में तो रोगियों को उनकी बीमारी से भी चंगा नहीं कर पाते थे, दुष्ट आत्मा को बस में नहीं कर पाते थे, लोग हमारे बारे में शिकायत करते थे। हो सकता है कि लोग हम लोग का पीठ के पीछे मजाक करते होंगे कि ये लोग बीमारियों से चंगा नहीं कर पा रहे। चेलों ने सोचे होंगे इस बार तो हम सफल है। मेरा एक घटना हमको याद आ रहा है, जब हम के साल पहले OM इंडिया में जब हम काम करते थे, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन ऑफ इंडिया में, और उस समय हम बात कर रहा हूँ 97-98 के बारे में, जब हम तमिलनाडु में थे। OM में भी जब हम लोग आउटरीच में जाते थे, 2-2 लोग करके भेजा जाता था। और जब हम लोग किसी गांव में, शहर में 2-2 करके जाते थे, और उस समय गांव में हम जा रहे थे, एक दूसरा भाई के साथ, वो तमिलनाडु का था। और क्योंकि उस समय ऐसा जगह में जब जाते थे कि मेरा मातृभाषा तमिल नहीं था, तब वहाँ हर एक टीम में एक लोकल लड़कों को या टीम में दिया जाता था। जब हम उस तमिल भाई के साथ एक गांव में घुस रहे थे, तब एक
महिला ने पीछे से आके उसका भाई का पीछे से उनका पीठ में हाथ रख लिया। तब वो भाई ने जब धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखने लगा, वो अचंभा हो के उस महिला को इस तरह से बोला है, उसका मुंह से इस तरह से निकल गया, फो शैतानी, यानी इसका अर्थ है शैतान दूर हो जा। और उस तमिल भाषा में तो उस समय हो सकता है उस महिला को बहुत दिनों से महिला दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित थी। और उसी वक्त जब इस भाई ने फो शैतानी बोले हैं तो उसी समय उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकाल गए हैं और वो भाई पूरी रीति, वो महिला ने पूरी रीति से चंगी हो गई। और इसके बाद वो भाई बहुत खुश हो गए और उन्होंने रिपोर्ट लिखने लगे, सभी को बताने लगे कि हम दुष्ट आत्मा का पर भी हम क्या कर सकते हैं, मैं अधिकार चला सकता हूँ। तो हमने उसको भाई को बोला, ब्रदर यू हैव ए गिफ्ट ऑफ हीलिंग। तो उसने सोचा, उसने खुश हो गए। तो इस तरह से वो चेलो ने बड़ी खुश हो गए, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस दिन यीशु मसीह के पास आके बोले होंगे। इतने कुछ होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा होगा? यीशु मसीह ने चेलों से कहा होगा, बस 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 ज़्यादा मत उछलो। और जिस तरह से हम लोग लूका 10 का 20 में पढ़े हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रियो, यीशु के नाम से बीमारियों को चंगा करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। दुष्ट आत्मा को भगाने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा को आपके बस में रखने से भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। बट मेक श्योर योर नेम्स आर रिटन इन हेवन। हालेलुया। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आपका नाम स्वर्ग पर लिखा गया है, इसीलिए आनंदित हो। यदि कभी अपने नाम किसी आर्टिकल या न्यूज़पेपर में या चर्च का कोई डेस्क या डिस्प्ले में या काम करने वाले कोई संस्था में बड़ा डेजिग्नेशन आपके नाम पर आता है तो हम खुश हो जाते हैं। मेरा नाम एक बार हमारे शहर की हर एक मुख्य समाचार पत्र में आया था। जब मैंने एनसीसी में ब्लड डोनेट किए थे, वो भी तब जब मैं +2 में पढ़ रहा था। मैं 17 साल की उम्र में था, वो भी घर पर बिना बताए। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने अपने नाम न्यूज़पेपर में देखा। वो थोड़ी देर के लिए खुशी थी, क्योंकि जब मेरे बड़े भैया को पता चला कि न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो हमें डांट पड़ी, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 18 साल की नहीं थी। कभी कभी हम अपनी वरदानों से आनंदित होते हैं और घमंड कर बैठते हैं। परमेश्वर इसीलिए वरदान नहीं दिए कि हम घमंड करें और उसको लेकर हम बिजनेस करें। कभी कभी हम घमंड इसीलिए करते हैं कि हम इतने लोगों को प्रभु में लाए हैं, इतने लोगों को बीमारी से चंगा किए हैं। परमेश्वर इसीलिए वरदान नहीं दिए ताकि हम परमेश्वर को ही गिनती और पहाड़ा सिखाएं। इस जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम आनंदित कर सकते हैं, लेकिन सभी खतरे से मुक्त नहीं है। कभी कभी हम अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस पर गर्व करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आजकल तो हम अपनी ताकत और इम्यूनिटी पर भी घमंड करते हैं और आनंदित होते हैं।
इस पेंडेमिक में, महामारी में कुछ भी काम नहीं आया? क्या हम भूल गए हैं जो वचन जो भजन संहिता में, भजन संहिता 103:4 में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम तो घमंड करते हैं, पर मालूम नहीं है कि हम किस पर घमंड करें। पहला कोरिन्थियों 1:29 और 30 अगर हम लोग देखते हैं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर का सामने घमंड ना करे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, ताकि जैसे लिखा वैसे ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आनंदित होना गलत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में होकर आनंदित होना जरूरी है। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में एक अनोखा उदाहरण दिए हैं, वो है छोटे बच्चे। यीशु मसीह ने अपने से छोटे बच्चों के लिए खुद को प्रकट करते हैं। हम पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन मत्ती 18:3 में ऐसा लिखा है कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यदि अपनी नाम स्वर पर लिखने की बात है, क्योंकि बच्चों पूरी तरह से निर्भर हैं, विनम्र हैं, रिसेप्टिव होते हैं। यीशु मसीह और शैतान के बीच में कोई तालमेल नहीं है। शैतान इज ए क्रिएटेड बीइंग एंड जीसस इज द क्रिएटर। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू। और अगर हम लोग देखेंगे लूका 10:19, इसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रुओं की सारी सामत पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शैतान कुछ बिगड़ नहीं सकती, चाहे एपिडेमिक में भी क्यों ना हो, क्योंकि शत्रु के सारी सामत पर परमेश्वर हमें और आपको अधिकार दिया है। क्योंकि वचन ये कहता है कि वो तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। जब इस लॉकडाउन में आप घर में थे, पवित्र आत्मा अपनी काम निरंतर कर रहा है। कोई संस्था की रिपोर्ट है, इस लॉकडाउन में भी कई आत्मा बचाया गया है। लोग बड़ी संख्या में प्रभु में आ रहे हैं। और इसलिए लूक 10:2 में हम लोग देखते हैं, और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी खेत काटने को मजदूर भेज दें। जब आप फसल की बात करते हैं तो फसल रुकने का इंतज़ार नहीं करेगी। जब वो उसमें आने के लिए तैयार हो जाएगी, जब फसल तैयार हो जाएगी तो आप उससे लाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आप उससे खो देंगे। और आज हम किससे आनंदित हैं? मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ, चाहे हम चर्च या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सफलता के बारे में आनंदित नहीं होना, बल्कि इससे आनंदित हो कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, अर्थात हम परमेश्वर के इस राज्य का हिस्सा है जिससे हम घोषित कर रहे हैं, परंतु इससे आनंदित हो। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। थैंक यू।